नमस्कार। मैं देवानंद शर्मा फिर आपका साथी। आज कोई अध्यक्ष के नाते नहीं, किसी महासचिव के नाते नहीं, किसी लीडरशिप के नाते नहीं, मैं आपसे आपका भाई बनकर, डीवीसी बनकर बात कर रहा हूँ। सभी ने अपना वक्त खोया है, अपना समय खोया है, अपनी एक पहचान खोते जा रहे हैं हम अपनी, धीरे धीरे कि अपने आप को अपने सरेंडर कर रहे हैं। क्यों भाई? अपने जो आज तक हमने पाया क्या? बिना संघर्ष कुछ नहीं पाया। हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं संघर्ष करके पाई हैं, लेकिन आज कुछ एक ऐसे लोग हैं जो आपके हर कार्य में आपके साथ जो आकर उस बात को रोकने की कोशिश क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है? क्योंकि उन्होंने खुद आज इस बात को जाहिर कर दिया है, जो मैं कह रहा था आपसे पहले ही, कि पोस्ट क्रिएशन अगर डिपार्टमेंट ने कर दिया होता, लगातार मीटिंग में मैं यही कहता हूँ, अगर पोस्ट क्रिएशन हो गया होता तो आपका आरआर तय हो गया होता। और होना यही होता है, पोस्ट क्रिएशन डिपार्टमेंट करता है, फिर उसके बाद आरआर बनाकर उसका आपको दिल्ली गवर्नमेंट को भेजा जाता है कि उसका बजट उनको दिया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? पूरा एक प्रस्ताव बनाया पोस्ट क्रिएशन के लिए, और वो दिल्ली सरकार करे, दोनों काम दिल्ली सरकार करे। लेकिन आज हमारे कुछ साथी ऐसे लिखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन का काम भाइयों हो चुका है, आप बेफिक्र रहिए, एक हफ्ते में ये हो जाएगा। 26 सालों में हुआ नहीं, घर बैठे गाल बजाते रहते हैं। सिर्फ उनका मकसद है आपको अपने संघर्ष से रोकना। उनका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपके संघर्ष को रोकना चाहते हैं। आप वो ये भी कहते हैं कि मैं आपको ये बता दूं, आज आपके लिए एक बड़ी ऐसी बात होगी, क्योंकि ना तो वो कभी किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना बातचीत करते हैं। मैं बातचीत करने के बाद ही बात करता हूँ और तथ्य के साथ करता हूँ। आज वो डिपार्टमेंट में ज़रूर बैठे हैं, हेड ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ वही करते हैं जो अधिकारी उनको कहते हैं। और मैं वो करता हूँ जो मेरे कर्मचारी भाइयों की ज़रूरत है और मेरे साथियों की ज़रूरत है। मैं उस बात को नहीं करता। मेरे को मुझे आज आधिकारिक रूप से की गई शर्तें मंजूर जब होंगी, जब हमारे भले का काम होगा। और मैं उसे बेहतर समझता हूँ कि हमारे भले का काम अभी नहीं हो रहा है। आप सोच के देखिए, एंटोमोलॉजी की आरआर खुद डिपार्टमेंट ने डीपीसी बैठा कर तय की, जब उनको परमानेंट की तरफ ले गया। साथ में अभी जो आप फूड हाइजीन बेलदार की बात कई लोग कर रहे हैं, फूड हाइजीन बेलदार की आरआर नहीं है, पहले नहीं थी, लेकिन विभाग ने अभी कुछ दिनों पहले ही उसको एमटीएस की आरआर दे दी है। तो जब उसको आरआर मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? डिपार्टमेंट ने हमारी आरआर क्यों नहीं तय की? और इसका भी तथ्य मैं आपको दे सकता हूँ। और उसको पता भी नहीं है कि उसकी आरआर तय हो चुकी है। अब बात वहाँ पर आती है कि हर चीज़ को संघर्ष के जरिए ही पाया जा सकता है। हमें पूरे तरीके से अपने संघर्ष को मजबूत तरीके से 26 तारीख को पूरे रोड पर उतर के आना है, मजबूत तरीके से आना है। अगर हम आज इस विभाग के कानों में अपनी आवाज़ नहीं बिठा पाए, तो हमारे ही साथी कुछ जो ऐसे हैं ना, जो आपके जयचंद बने हुए हैं। जयचंद कहते हैं पीठ में छुरा मारने वाले, जो आपके उनको एक दलाली का काम दिया गया है कि आप जो है उस काम को रोकते रहिए। और उसमें रोकने के लिए उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं कि हम लोगों को कहा जाता है कि कभी लाल झंडा, कभी नीला झंडा। अरे भाई, इस लाल झंडे ने आपको क्या क्या दिया आपको भी पता है। और संघर्ष आज के टाइम में, समय में कौन कर रहा है ये भी आपको पता है। और संघर्ष जो आज चल रहा है, उसके जरिए ही आपकी हर बातों को समझने और सोचने की ताकत अगर आपके पास है तो समझना कि अगर आज भी अगर हमने संघर्ष नहीं किया, हमने लड़ाई नहीं की, तो हम आगे कुछ नहीं रह जाएंगे। लड़ाई सिर्फ हम कर रहे हैं, आपके एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन ही कर रही है। वरना दूसरे तो आपके संघर्ष जैसे ही शुरू होते हैं, उनकी पहले से पहले ही ये आने लगता है कि संघर्ष मत करना, एक हफ्ते में काम होने वाला है। अगर एक हफ्ते में होने वाला है तो इतना दिमाग तो सभी मेरे भाइयों के पास होगा, इतनी समझ जरूर होगी, पढ़े लिखे हो मेरे भाई। अगर एक हफ्ते में होने वाला है ना, तो आपके संघर्ष से पहले ही
जो हमारे साथ मीटिंग लगातार डिपार्टमेंट कर रहा है, वो खुद लिख के दे देता कि आपका 1 हफ्ते में नहीं, चलो 15 दिन ही सही, चलो 1 महीना ही सही, आपका काम हो रहा है और हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद समझदार हैं, सोच समझ कर फैसला लेना और अपनी समझ को कायम रखना। संघर्ष में जीत है, और जीत आपकी घर बैठे नहीं। 26 तारीख को उतरना है, मजबूती से रोड पर आना है, और साथियों उस दिन डंका बजा देना है, जो उसकी गूंज, आपकी आवाज जब एक हो जाएगी मजबूती से आकर, तो सिविक सेंटर में बिना माइक के भी एक नारा गूंजना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये आपकी ताकत है, जिस ताकत के आगे सभी झुके हैं, और आपकी ताकत की वजह से ही हम सबको आज एक संगठित होकर लड़ने की ताकत मिली है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं 26 अक्टूबर 2021 को। धन्यवाद।